दोस्तों आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सबसे पहले हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कैसे करें, उससे पहले ये जानते हैं कि कंपोजिट फंक्शन होता क्या है। आप लोगों ने देखा होगा कि एफ ओ जी, हम इसे पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। मतलब जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा फंक्शन को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर जो हमें फंक्शन मिलेंगे उन्हें हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। जैसे साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर एक अलजेब्रिक फंक्शन है। जब इन दोनों फंक्शन को हम कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पे हमारे पास साइन एक्स स्क्वायर या साइन एक्स का होल स्क्वायर बनता है। तो इस तरह ये जो दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन क्या होगा, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन कहलाएगा। लॉग एक्स, कॉस एक्स, एक्स स्क्वायर, ये तीन अलग अलग फंक्शन है। जब भी हम इन तीनों अलग अलग फंक्शन को कंबाइन करेंगे, कंबाइन करने पर हमें जो फंक्शन मिलेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। जैसे हमने लॉग कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर को कंबाइन किया, तो कंबाइन करने पे हमारे पास लॉग कॉस एक्स स्क्वायर होगा या कॉस लॉग एक्स स्क्वायर होगा, कॉस लॉग एक्स का होल स्क्वायर होगा। इस तरीके से जब हम दो या दो से अधिक फंक्शन को कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करने पर हमें जो फंक्शन मिलेंगे उन्हें हम कंपोजिट फंक्शन कहेंगे। अब हम बात करते हैं कि किसी भी कंपोजिट फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड कैसे करें। y इजिकल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एक क्या है, हमारे पास कंपोजिट फंक्शन है। इस कंपोजिट फंक्शन का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो कैसे करें। सबसे पहले f हमारे पास एक आउटर फंक्शन है, g ये हमारे पास इनर फंक्शन है। अगर हम किसी भी फंक्शन में आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन को डिफाइन कर दें तो हम उसका डेरिवेटिव इजी तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब हमें किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो एक प्रोसेस को फॉलो करना होगा। वो प्रोसेस क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। जैसे हमारे पास ये क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन है, तो सबसे पहले हमें करना होगा जो एफ है उसका डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन है वो फाइंड करेंगे। जी एक्स क्या है, इनर फंक्शन है, तो सबसे पहले उसके बाद हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन फाइंड करेंगे। तो दोनों का जो हम प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, हमारे पास डी वाई डी एक्स होगा। एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। y इजिकल टू साइन एक्स स्क्वायर है, इस फंक्शन का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, एक कंपोजिट फंक्शन। क्यों, साइन एक हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो गया, साइन एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये कंपोजिट फंक्शन हो गया। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें साइन एक्स, साइन है जो हमारे पास वो आउटर फंक्शन हो गया और एक्स स्क्वायर है वो हमारे पास इनर फंक्शन हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर होगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए साइन क्या है, उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था सबसे पहले आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो साइन का जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, कॉस होता है। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर है वो क्या होगा, इस साइन का थीटा है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉस और एक्स स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि कॉस के साथ एक थीटा लिखना होगा, तो थीटा क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर होगा। तो हमारे पास जो साइन एक्स स्क्वायर है उसमें जो साइन है उस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास हो गया है कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमने पढ़ा था कि मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई। अब इनर फंक्शन का डेरिवेटिव, अब यहाँ इनर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू, अब एक्स स्क्वायर क्या है, इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास कितना होता है, 2x। तो हमारे पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये जो फंक्शन था y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, इस कंपोजिट फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो कितना होगा, 2x कॉस एक्स स्क्वायर।
हम दूसरे एग्जाम्पल से भी इस क्वेश्चन को, इस मेथड को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, y इक्वल टू लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, हमारे पास तीन जो फंक्शन है उनका कंपोजिशन दे रखा है। सबसे पहले क्या हो गया, हमारे पास लॉग है, आउटर हो गया, कॉस क्या हो गया मिड में है, और एक्स स्क्वायर क्या हो गया इनर हो गया। तो हमने जो प्रोसेस पढ़ा है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो हमारे पास क्या कहता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करना है हमें इस फंक्शन का। तो हमें क्या करना होगा, डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स लॉग कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास आउटर फंक्शन क्या था यहाँ पे, लॉग का हमें क्या करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है हमारे 1/x। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे कॉस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ लॉग का x है तो हमने लिखा 1/cos एक्स स्क्वायर इंटू, अब मिड जो है फंक्शन उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इंटू d/dx cos एक्स स्क्वायर। तो 1/cos एक्स स्क्वायर इंटू जो कॉस है इसका जो डेरिवेटिव है वो कितना होता है, माइनस का साइन एक्स होता है। तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस साइन, इसका थीटा कितना एक्स स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस साइन एक्स स्क्वायर इंटू, अब हमारे पास इनर जो फंक्शन है वो क्या है एक्स स्क्वायर है, तो उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x होता है, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस का 2x tan एक्स स्क्वायर। अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। हम इस फंक्शन का हमें डी वाई डी एक्स फाइंड करना है। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू d/dx लॉग टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सबसे पहले यहाँ डिफाइन करते हैं कि हमारे पास कितने फंक्शन है, लॉग फर्स्ट 10 2 और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 3। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 फंक्शन है। तो हम लॉग को आउटर, 10 को मिड और पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 को हम इनर फंक्शन कह सकते हैं। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव। तो आउटर क्या है, लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x। अब यहाँ पे जो x है लॉग का वो क्या है 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई है, एक्स बाई 2 है। तो हमारे पास डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू मिड क्या है 10 है, उसका हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है d/dx 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 हो गया है। तो डी वाई डी एक्स 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, अब 10 का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है सेक स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे लिखा सेक स्क्वायर, इसका थीटा क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो यहाँ पे भी हमने थीटा की वैल्यू कितना लिख दिया पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू, अब हमारे पास हमने आउटर मिड फंक्शन है उनके डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब हमारे पास इनर फंक्शन क्या है पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इंटू डी वाई डी एक्स पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू पाई बाई 4 क्या कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव कितना 0, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है 1, तो 1/2। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। यहाँ तक हमारे पास का डिफरेंशिएशन तो हो चुका है। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, हम 10 को क्या लिख सकते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 इंटू 1/cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 से एक cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कैंसिल होगा, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 cos पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब हम जानते हैं कि साइन 2x इज इक्वल टू कितना होता है 2 साइन x cos x होता है, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2 हो गया थीटा। थीटा यहाँ कितना है हमारे पास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है, तो थीटा की वैल्यू हमने पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 रख दिया है। तो डी वाई डी एक्स हम 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स होगा
अब हम जानते हैं साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा किस में चेंज होता है, कॉस थीटा में, तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 1/cos थीटा। और हम जानते हैं कि जो कॉस 1/cos है वो किस में चेंज हो जाता है, सेक में चेंज होता है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स। तो ये इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, हमारे पास सेक एक्स होगा। तो इस तरह हम किसी भी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं।